विश्व रंग कार्यक्रम के सभी विश्वव्यापी दर्शकों व श्रोताओं को डॉक्टर आरती गोयल का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले विश्व रंग के इस कार्यक्रम में मैं आपको विश्व रंग तथा रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भारत के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से है, जिसका नाम विश्व प्रसिद्ध कवि और भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। शैक्षणिक और अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी होने के अलावा विश्वविद्यालय ने कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जागरूकता, अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए हैं। इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना एवं संस्थापना श्री संतोष चौबे जी द्वारा की गई है, जो भारत के प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी एवं अशोक फेलो से सम्मानित व्यक्ति हैं। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय ने टैगोर अंतर्राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति केंद्र भी स्थापित किया है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है और साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्रों में देशों और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। बल्कि मैं कहूंगी कि पूरे विश्व के देशों में संस्कृति को बढ़ावा देता है और उसी का उपक्रम है ये विश्व रंग कार्यक्रम, विश्व रंग 2020 कार्यक्रम। इसमें दुनिया भर के हजारों लेखक व रचनाकार, कलाकार, साहित्यकार और संस्कृति से जुड़े हुए लोग, उद्योग से जुड़े हुए लोग भाग लेते हैं और हम सब आज एकत्रित हुए हैं यूएई की ओर से विश्व रंग मनाने के लिए। टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल का तहे दिल से आभार, जिन्होंने विश्व रंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव का आयोजन कर हमें यह खूबसूरत और व्यापक मंच प्रदान किया। और आज इसी मंच पर मैं अब अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और जिसका शीर्षक है संस्कृति के रंग। संयुक्त अरब अमीरात की है अनूठी बात, यहाँ रंग मेरी संस्कृति के, जो है मेरे लिए प्यार भरी सौगात, जो है मेरे लिए प्यार भरी सौगात। विनम्रता और सद्भाव जहाँ, भूखे को भोजन, अतिथि का सम्मान, भंडारा वहां मिलता मंदिर में, यहाँ धर्मार्थ दान का महीना रमादान, यहाँ धर्मार्थ दान का महीना रमादान। राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मनुष्य की नस नस उत्तेजित हो उठती है। अनेकों देश प्रेम के गीत हमारे अवचेतन से निकलकर चैतन्य में आने को आतुर हो उठते हैं। एक अलग ही रोमांच महसूस होने लगता है। इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव में मुझे शरीक करने के लिए टैगोर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का भी बहुत साधुवाद। बात जब मनुष्यता की आती है तो हम लोग 10वीं में जो एक मैथिली शरण गुप्त जी की कविता भी पढ़ाते हैं, मनुष्यता, उससे मैं शुरू करता हूँ और फिर हम चलते हैं आज की इस महामारी को के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। पूरे विश्व को एक मानने की भावना, ये जो है वो भारतीय संस्कृति की अनुपम देन है। आज हम बाहर यूएई में भी क्यों ना बैठे हों, लेकिन हमें वो यूएई इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमारी संस्कृति में विश्व बंधुत्व बैठा हुआ है। Namaste. It's wonderful knowing you, and I've been very fortunate to hear your songs, which is almost like 128 languages. Anything you want to share with in couple of languages? It was actually a COVID awareness song which I had sung in 32 different languages. Let's hear that. Agalam palikyu shuchitam palikyu kaigal karugal shilamaku. Agalam palikyu shuchitam palikyu kaigal karugal shilamaku. The same song. I'll sing it in French. Gardez vos distances, maintenez la propreté, lavez-vous les mains régulièrement. Gardez vos distances, maintenez la propreté, lavez-vous les mains régulièrement. Another song in Arabic. بنت الشلبية
عيون علاقية بحبك من قلبي يا قلبي انتي عينيا، بحبك من قلبي يا قلبي انتي عينيا، حد الناطر محبوبي ناطر، كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا. You can sing something on Korean language. So can you? 어제 아픔에 멍하니 쏘이지마, 외롭다고 아파하지마, 내가 꿈꾸던 이 길이만 온 건지 불안한 난 뒤돌아봤어. So having more objective definitions of these subjective terms is what AI can help. So what is described in writing in a very abstracted form, and it can have subjective interpretations, AI can help it objectify and visualize. So I'll show you some visual tools where you can visually see the pitch. So if I sing, so it says that in this rag, these two notes are connected by a alankar called meend, and meend literally means a glide. But this glide can have different shapes. So if I have the same skill, now these are taught by the guru to the student in the Indian repertoire for maybe 1,000 times. Namaskar, Ranji Saab. नमस्कार साहब. And I can see in the background of yours, like a lot of paintings are there. ये विश्व रंग जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल फोरम पे 15 कंट्रीज को इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग जगह से, यूएई से भी बहुत सारे अलग लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो ऐसे में विश्व रंग जैसी एग्जीबिशंस का, आर्ट एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल आर्ट एंड लिटरेचर एग्जीबिशन का, कि आपके हिसाब से क्या महत्व है? मेरे हिसाब से तो अब तो जिसको आप जो नहीं भी सोचता था कि मैं कौन पेंटिंग इतनी भेजेगा, पर्टिकुलर मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मुझसे कोई कहता था आप यूएसए में एग्जीबिशन हो रही है, व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट? तो मैं कहता नहीं यार, अपने बस का नहीं, आई कैन नॉट ट्रेवल. लेकिन अब तो जब उनका इन्विटेशन आता है, यू आर यू पार्टिसिपेट, मैंने कहा नो प्रॉब्लम. अर्लियर यूज्ड टू बी देयर, एक पाबंदी सी थी, ये तो हो नहीं सकता. नाउ दिस ऑल हैज शोन अस कि नो वी कैन डू इट. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अपने गुरु और बड़ों के आशीर्वाद से मैं अपना नृत्य प्रदर्शन शुरू करती हूँ. सर्वप्रथम करने जा रही हूँ भगवान शिव की आराधना के साथ शिव स्तुति. नमः जय तुंगतरंगे गंगे, जय तुंगतरंगे. विश्व रंग का आयोजन करने वाली टैगोर यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत आभार. आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार.
वो विश्व रंग उत्सव के लिए मैं यहाँ इस तरह से सवाल पूछ रहा हूँ आपके बारे में, और आपके लेखन के बारे, आपकी रचनाओं के बारे में भी कुछ सवाल पूछता हूँ, और आपकी जो पहचान के जो सवाल है जो आपके सामने है उसके बारे में भी फिर देखा जाएगा कि कैसे आपके कृतियों तक पहुंच पाएंगे और आपकी आने वाली कृतियों पर भी पहुंच पाएंगे किसी तरह से। तो पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप डेनमार्क में रहती हैं बहुत साल से, फिर ये हिंदी में लिखने का सिलसिला डेनमार्क जाने से पहले शुरू हुआ या उसके बाद ही, या उसमें क्या परिवर्तन है? हिंदुस्तान में हिंदी में लिखना और डेनमार्क में हिंदी में लिखने में क्या फर्क है? मेरा जो लेखन है इंडिया से, मैं मतलब भारत में रहते हुए शुरू हो गया था। तो मैं मुंबई में थी, वहीं से मैंने राष्ट्रीय पत्र पत्रिका में छपना शुरू कर दिया था। जो मेरा पहला उपन्यास है परिवर्तन, उत्तराखंड के पृष्ठभूमि पर, उसका भी जो पहला ड्राफ्ट, रफ ड्राफ्ट है, वो मुंबई में रहकर ही मैंने लिख दिया था। स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है हंस वैन वेस्लर और मैं यहाँ उपसाला से बोल रहा हूँ। उपसाला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ इंडोलॉजी का। विद्यालय में तो वो जो व्याकरण, शब्द वाली क्या कहता कहानी पढ़ने का और सब कुछ, तो वो एक चीज है। लेकिन तब वो जैसे रियल सिचुएशन में इस तरह से उसका इस्तेमाल करते, तो ये तो हम देखते हैं जैसे क्या उसमें क्या मुश्किलें हैं। तो और इसी तरह से, इसी वजह से जैसे मैं भी विदेशी हूँ, मैंने भी तो हिंदी सीखी, तो मैं जानती हूँ क्या 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 मुश्किलें हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचकर, तो इस तरह से हमने अपना कार्यक्रम बना दिया। तो बेसिकली वो जो जैसे व्याकरण जानते, लेकिन फिर भी किस तरह से अपने बोलने में उसका इस्तेमाल करें। तो ये इसको हम हमारे संस्थान में तो एक्टिवेट प्रक्रिया करने की कोशिश करते हैं। हम लोग उपसाला में बैठे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं अब हमारे, जैसे हिंदी में कहते हैं, हमारे कुछ बच्चों के साथ हूँ, यानी हमारे छात्रों, मेरे छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ। हिंदुस्तान में कहते हैं बच्चे। और हम यहाँ उपसाला की हिंदी के बारे में कुछ बात करेंगे, उपसाला यूनिवर्सिटी में हिंदी की पढ़ाई के बारे में, और स्वीडन में हिंदी के हालात के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, जहाँ तक हम संक्षिप्त रूप में कुछ कह सकते हैं। हिंदी पढ़ने से क्या फायदा है वही पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए? मुझको, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इसके बारे में काम करना चाहती हूँ, एक फायदा है कि मैं लोगों के साथ, आम लोगों के साथ बोलना कर सकती हूँ। और बहुत आभारी हूँ कि आप तुम लोग साथ में थे, और उम्मीद है कि हमारे भारत में बैठे हुए दर्शकों पर विश्व रंग पर, जो विश्व रंग फेस्टिवल के लिए आए थे, कि उनको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ मैं नमस्ते कहता हूँ आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी। मैं अल-फराबी विश्वविद्यालय के पूर्व फैकल्टी में रूप में काम करती हूँ। भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा कैसी तरह, उसके बारे में मैं थोड़ी सी। यह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सन 1999 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में की गई थी। अत्यधिक योग्य पेशेवरों को तैयार विभाग में PhD की शिक्षा विश्वविद्यालय में आजकल लगभग 10,000 हैं। मैंने भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में डिप्लोमा प्रोग्राम के अनुसार लिखने की गहराई से अवसर मिला। पूर्ण अंग्रेजी का अभियान हमें 1 से 4 में एक सभ्य है, जहां हम
हमारा विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा शिक्षण है। ये नौकरी चलते हैं। विद्यालय का हर स्नातक काम करते हैं। भारत के दूतावास में करते हैं। नमस्कार। साहित्य महोत्सव विश्व रंग 2020 में सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि साहित्य उत्सव भारत और रूस के बीच और भी मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद करेगा। रूस टॉल्स्टॉय और तुर्गनेव जैसे महान लेखकों का घर है और साहित्य लोगों को जोड़ने और दोस्ती के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रशियन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ ने रूस और भारत के बीच में दोस्ती बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले मानविकी के लिए रूसी राज्य विश्वविद्यालय के सभी छात्रों और शिक्षकों, प्रोफेसर स्टेलियारोव, प्रोफेसर इंदिरा ग्लाजिएवा को शुभकामनाएं देता हूं। मैं रूस में हिंदी को बढ़ावा देने में योगदान के लिए हिंदी विभाग को धन्यवाद देता हूं। मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम माशा है। मैं रूसी राज्य के मानविकी विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। मैं हिंदी सीखती हूँ। मुझे भारत बहुत पसंद है। मुझे हिंदुस्तानी गाना, भरतनाट्यम और हिंदी कविताएं अच्छी लगती हैं। रूसी लोग विश्व रंग के सब भागीदारियों को नमस्ते कहते हैं। शिव 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 सारा शिवा, शिव 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 सारा शिवा, ओम हर 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 महादेवा, ओम नमो नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमो नमः शिवाय, नमस्कार, मेरा नाम अमीना मुहम्मद खानवा है। मैं श्री नरसनास की कविता की पढ़ूंगी। जिंदगी में रंग तुम गुलजार से मांग करो और खिजा में मस्त रखना, खार से मांग करो, गिरगिराया मत करो तुम एक भिखारी की तरह, जो भी तुमको चाहिए अधिकार से मांग करो। धन्यवाद।
नमस्ते। नमस्ते। रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व रंग साहित्य और संस्कृति समारोह का मेरा हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम इंदिरा गाजिएवा है। मैं रूसी राजकीय मानविकी विश्वविद्यालय की हिंदी प्राध्यापिका हूँ। रूसी जनता की तरफ से मैं विश्व रंग की सभी प्रतिभागियों को अच्छी स्वास्थ्य, सभी योजनाओं की पूर्ति, सुख और समृद्धि की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय विश्व रंग। नमस्कार सभी श्रोताओं को, प्रेक्षकों को श्रीलंका की तरफ से नमस्कार। मैं प्रोफेसर उपुल रंजीत श्रीलंका के कैलोनिया विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में आज यहाँ प्रस्तुत हैं। विश्व रंग श्रीलंका 2020 भोपाल के रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित विश्व रंग साहित्य कला महोत्सव के उपलक्ष्य में आज हम आपके सामने आ रहे हैं। श्रीलंका में हिंदी अध्ययन तथा अध्यापन शीर्षक पर थोड़ी सी परिचर्चा करने के लिए, एक संवाद स्थापित करने के लिए, तो इस बारे में कुछ जानकारी दुनिया के अन्य हिंदी से संबंधित, हिंदी से साहित्य से संबंधित, हिंदी अध्यापन से संबंधित हमारे साथियों को देने के उद्देश्य से। सभी को श्रीलंका की तरफ नमस्ते। विश्व रंग श्रीलंका 2020 भोपाल के रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित भोपाल साहित्य कला महोत्सव, विश्व रंग साहित्य कला महोत्सव का 2020 में किया जाने वाला ये आयोजन में हम अब भाग ले रहे हैं। इसके तहत हम श्रीलंका की तरफ से आपके सामने एक परिचर्चा को लेकर आना चाहते हैं। तो इसका मुख्य केंद्र एक सिंहली लेखक पर बना है। ये हैं स्वर्गीय लेखक, सिंहली लेखक मार्टिन विक्रमसिंह है। मार्टिन विक्रमसिंह जी सिंहली साहित्य में एक प्रणेता माने अगुवाई करने वाले लेखक माने जाते हैं। जैसे हिंदी साहित्य में प्रेमचंद। तो मार्टिन विक्रमसिंह जी के बारे में परिचर्चा करने के लिए, इस संवाद में भाग लेने के लिए आमंत्रित है इस पटल पर आज श्री जयवर्धनपुर विश्वविद्यालय के भाषा, सांस्कृतिक और रंग कला विभाग की हिंदी की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर नीलांती राजपक्ष जी। कृतित्व के बारे में, उनके द्वारा रचित कृतियों के बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। मार्टिन विक्रमसिंह ने अपना पूरा जीवन साहित्य कार्य के लिए ही बिताया है। उनका रचना क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, बाल साहित्य, आलोचना, विज्ञान एवं उद्विका संबंधी कृतियां, अंग्रेजी कृतियां आदि बहुत कृतियों की रचना की है। Dr. Tiwari, welcome to the Vishwarang 2020. Dr. Tiwari was the principal of the University of the West Indies from 2001 to 2008 and continued as Pro Vice Chancellor for Planning
and development of the university system. Stimulating curiosity and the desire to learn for its own sake, Right. for the human individual. And secondly, making sure that education connects with the different aspects of development from human to industrial and civilizational. Dr. Suraj Ratan Rambachan, welcome to Vishwarang 2020. Namaste. Namaste. Thank you very much for having me. Dr. Rambachan has many great qualities. He is a very diversified personality. He is a singer, he is a musician, he is an activist, he is a writer, he is a spiritual leader and a politician. The president of the Society for the Promotion of Indian Culture at University of the West Indies. He is elected member of Guild of Undergraduates at University. He is appointed ambassador to Brazil. He has received Chile's highest award to non-nationals. He has written many books about spirituality. As a politician, he has served many portfolios. He was the deputy political leader. He was the foreign affairs of minister. He has served as a Minister of Foreign Affairs, Minister of Works and Infrastructure, and has also served as acting Prime Minister of Trinidad and Tobago. Dr. Rambachan, welcome to Vishwarang 2020. Thank you. You have put me on a pedestal that I don't deserve. No, you do deserve. You do. You have a lot of great qualities. शुभ अष्टमी, let's start with that. आपका स्वागत है. Welcome to Vishwarang 2020. Thank you so much. I'm happy I could speak to you today and welcome you Thank for you. Vishwarang 2020. Thank you. I would like to know in India, in which city you belong to. भारत में आप किस शहर से हैं? शहर में मैं दिल्ली से हूँ. जी? मैं दिल्ली से हूँ, from दिल्ली Delhi. से हैं आप. I'm from- अच्छा. My father was an army officer and his last posting was in Delhi. So I was born there and brought up there. I see. Okay, that's great. आदरणीय गुरुजी, सादर चरण स्पर्श आपको. आयुष्मती रहो. विश्वरंग 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है. आपने ट्रिनिडाड में हिंदी और संगीत की ज्योत जगाई है. यहाँ पर आपके बहुत सारे शिष्य हैं. आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, 4 महाकाव्य लिखे हैं. आपका एक महाकाव्य रघुवंश शिरोमणि तो अभी कुछ दिनों पहले ही पूरा हुआ है. गुरुजी, क्या आप उस महाकाव्य के बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहेंगे? अवश्य. मैंने अभी ये 7 महाकाव्य लिखे थे मैंने, तो उनका अपना एक इतिहास है और उसे मैं उजागर करने में कभी संकोच नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और विश्वरंग संस्था को भी धन्यवाद देता हूँ और भगवान करे संस्था खूब प्रगतिशील हो. नमस्ते. नमस्कार. विश्वरंग में बल्गारिया से मैं उषा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ. जैसा कि हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टैगोर कला और साहित्य महोत्सव का आयोजन भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नवंबर माह में किया गया, जिसमें विश्व के अनेक देशों से साहित्यकारों और कलाकारों रंगकर्मियों ने भाग लिया.
यह सफल और लोकप्रिय कार्यक्रम रहा जिसे दुनिया भर में देखा और सराहा गया। वर्तमान में उपजी एक वैश्विक परिस्थिति ने जब देश दुनिया की तमाम गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी, तो ऐसे में साहित्यकारों, कलाकारों और रंगकर्मियों का दायित्व और भी बढ़ जाता है। साहित्य और कला कभी पराजित नहीं होते। यही कारण है कि आज विश्व रंग के माध्यम से साहित्य और कला का यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम दुनिया भर में आभासी मंच के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बुल्गारिया से सहयोगी संस्था के रूप में पूर्व पश्चिम भारत विद्या प्रतिष्ठान इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। Namaskar. I'm delighted that the Vishwarang Festival has come to Bulgaria, jointly curated by the Rabindranath Tagore University, Bhopal, and the East-West Indological Foundation, Sofia. India and Bulgaria are spiritual partners with a historical and cultural connect dating back at least to the 8th century AD and by some accounts to as early as the 4th century BC. The similarity between the Glagolitsa and Brahmi scripts, the uneven beats of our music, and even some of our mathematical and scientific heritage point towards a commonality of thought and spirit. Непретенциозно, тя минава от горния край, така през челото му, което е намек, така, разбира се, за това, че той е... Велики души, един от тях е Ганди. Докато всеки... За участие в тази изложба аз се опитах да видя какво мога да пресъздам. Разгледайки снимки... Което е Бхагавад Гита, именно 12-та глава, това е Бхакти йога. Йога на сливането с цялото на златен фон, с
विश्वरंग के इस अंतर्राष्ट्रीय कला और साहित्य महोत्सव में आप सबका स्वागत है। आज जब हम ये महोत्सव मना रहे हैं तब पूरा विश्व एक भयंकर महामारी से जूझ रहा है, किंतु साहित्य ने कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें कभी भी हार नहीं मानी है और यह महोत्सव भी इसी की एक कड़ी है। मैं आनंद वर्धन इस आयोजन में बल्गारिया की ओर से भाग लेते हुए अत्यंत हर्ष का और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। उसको रोक पाओगे। पथरीले नम सांसों वाले पुराने तहखानों को खलखलाती, हमारे पूर्वजों के विशाल घरों में खमीर सी चढ़ आती, लाल और सफेद अक्षरों से वर्णित की जाती, ये है हमारे जन्म स्थान की शराब अंगूरी। क्या इसको रोक पाओगे? अप्राप्यता असीमता के प्रति आकर्षित होती। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय विश्वरंग महोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं यूक्रेन की ओर से। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि इस साल यूक्रेन को, यहाँ के भारत वेताओं को इस महोत्सव में शामिल किया गया है। यूक्रेन में भारत विद्या ज़्यादा पुरानी नहीं है और यहाँ जो लोग भारत का अध्ययन कर रहे हैं और भारत से दिल लगा के अपना रिश्ता बनाए रखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम दियाना है और मैं चौथे साल की छात्रा हूँ। 4 साल पहले मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया था, हिंदी भाषा सीखने का। तभी मैं सोच भी नहीं सकती कि इंसान के प्रेम किसी देश के प्रति इतना बड़ा हो सकता है। लेकिन अब हर साल मेरा प्रेम भारत के प्रति बढ़ता जा रहा है। हर साल इस देश में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। पिछला साल मैंने दिल्ली में बिताया था और मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि यह साल मेरे जीवन का सबसे खास साल था।
जिसने मुझे भारत की अनमोल खूबसूरती दिखाई है। पढ़ाई के साथ साथ उनको गाना, नृत्य करना, साहित्य लिखना भी आता है। हम आशा करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में, विश्वरंग महोत्सव में हमारी भागीदारी होती रहेगी। भारत से और खास तौर पर टैगोर विश्वविद्यालय से हमारा पक्का संपर्क होता रहेगा। और इस वीडियो की समाप्ति के लिए मैंने इस कविता को सुनाना उचित समझा है। हे सिया राम, उदास ना हो, हर शिष्य भक्त नहीं है, तुम मिथक ही बने रहो। विश्व को कहां पड़ी है आदर्श बनने की। राम कथा जितना भी मन को मोह है, आदर्श का व्याकरण है था या होगा, पर हम तो हैं। भला है कलियुग की आग में कृष्ण ने हंसना सिखाया, मिल जाए दिव्य अनुराग में ये द्वंद्व और दुख की माया। धन्यवाद।